नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज के स्लोरी क्षेत्र की है ऐसी दर्दनाक घटना है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कानून की पढ़ाई कर रही है महिला के साथ एक ऐसा घिनौना कृत किया गया जो मानवता के नाम पर सवाल उठाता है। महिला की इतनी गलती थी, पारिवारिक मामलों में समझौता करा रही थी। मामला ऐसा तूल पकड़ा असलम नाम के आदमी ने उस महिला को घसीटकर कमरे में बंद करके उसके साथ घिनौना कृत किया। यह मामला अप्रैल महीने का है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या कहा महिला ने प्रयागराज मंडल के डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज चैनल प्रयागराज में सुशांत त्रिपाठी डिवीजन हेड प्रयागराज। आज ऐसा मामला यहाँ पे आया है जो कानून की पढ़ाई कर रही एक महिला है, जिसके साथ ऐसा दुर्दांत हुआ है जो कहने और बताने में ही शर्मसार लगता है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। उसी योगी से बताइए पूरा मामला क्या कर रही है योगी सरकार, क्या कर रही है सरकार की कानून। जो अभी तक का जो मामला है, ना उस अभियुक्त की गिरफ्तारी हो पाई है, ना वो अभियुक्त अभी जेल की सलाह को पीछे आ पाया है। आइए बात करते हैं उसी भूतपूर्व महिला। नमस्कार, मैं यही मूल निवास मेरा 15/17 बख्तियारी कटरा की रहने वाली हूँ। और मेरे साथ इतनी गंदी हरकत हुई है। मेरा एक हुस्ना पूर्व परिचय था उनसे, पत्नी का उनका कोर्ट में न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। वो बेचारी रो रो करके मुझसे रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार मेरे घर आ जाइए, मुझे मारपीट है, आप समझाइए, शायद आपकी वजह से मेरा घर बस जाए। मैंने उसकी बातों को रखा। हमने कहा ठीक है, शाम को कोर्ट के बाद मैं आती हूँ आपके पास। जब मैं उसके पास शाम को गई, लगभग 4:30 बजे मेरे पास फ़ोन करी थी वो। और उसके बाद हुस्ना हमको बुलाई। जब मैं वहाँ पहुँची, हुस्ना को लेकर के मैं उसके घर पहुँची। जैसे ही मैं गेट के अंदर ऊपर सीढ़ी पे चढ़ती गई और हुस्ना को अचानक पूरे परिवार मिल करके उसको इस कदर से मारा है मेरी आंखों के सामने। उसका अवैध बेटा था, असलम थे, और उसकी अवैध पत्नी थी, दोनों बेटे थे। सारे लोग मिल करके मारे। किसी तरीके से बच बचा करके वो अपनी जान बचा के भागी। ये उस्मा कौन थी? ये जो है उस्मा नहीं, उसकी परवीन कुछ करके औरत है, असलम की। असलम मेन आदमी? हाँ, असलम मेन आदमी है। असलम की जो अवैध पत्नी थी, उसका नाम हमें नहीं अभी याद आ रहा है, नाम FIR में मैंने दिया है। और उसका लड़का अवैध जो है वो, और असलम, तीनों चारों मिल करके उसको मारे हैं। उसको मारने के बाद फिर जब मैंने नाजायज़ ना तो उसके निकाह का पेपर आज तक कोर्ट में दाखिल किया है कि ये मेरी लीगल पत्नी है, क्या है फिलहाल उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी है, क्या है। मैं ये कही, मुस्लिमों में अगर 4 शादी रखना है तो उसको भी पहली वाली को रख लीजिए आप। इतना मेरा कहना था कि मेरे ऊपर अटैक किया, मुझे घसीट के मारा। और इसके लड़के ने कहा कि इनको ऐसे मत जाने दीजिए, अब फ्यूचर में किसी के घर ये ना जाए, इस तरह से करिए। और मुझे घसीट के ले गया असलम अंदर और मेरे साथ ऐसा कृत्य किया कि मैं किसी से समाज में लोग लज्जा के समय कह नहीं पाई। और मैं जब एप्लीकेशन जब देने गई, क्या किया उसने? असलम ने आपके साथ? मेरे साथ बलात्कार किया असलम? जी, असलम ने। असलम का लड़का दरवाज़ा बंद कर दिया था और मेरे मुंह में वगैरह में उंगली से बाहर अंदर हाथ डाला। मैं जब चीखी चिल्लाई तो भागा जोर से मुझे छोड़ करके। मैं रोती रही, तड़पती रही। जब किसी तरह से आई तो उसकी पहली पत्नी से मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो उसने बेचारी ने 112 डायल भी किया। पुलिस आई, उसी दिन पुलिस बैठा ली, लेकिन पैसा ले करके पुलिस उस दिन छोड़ दी इसका। ना ही मेरा कोई मुकदमा लिखा गया है ना कुछ। जब मैं कुछ अपने सीनियर सर को लेके गई थाने पर पे, तो 10 तारीख की घटना थी। मुझे 12 तारीख को दबाव प्रेशर देने के बाद मेरी सुनवाई हुई। 12 किस महीने की घटना है ये 2025 की घटना है। 10 तारीख का है। 10 तारीख किस महीने? मार्च में, अप्रैल का, 10 अप्रैल का है ये। और मेरे साथ ऐसा करा और कहा कि अब फ्यूचर में तुम किसी के घर नहीं जाओगी, कोई मामला सरकारी।
उसकी पत्नी ने मुझसे इतने रिक्वेस्ट किया रो रो करके, नहीं तो मैं जाती भी नहीं। मैं किसी के मामले में ना इन फ्यूचर मेरे कभी FIR भी नहीं हुई है। लोग अफवाह मेरे साथ ऐसा करा और कहा कि अब फ्यूचर में तुम किसी के घर नहीं जाओगी, कोई मामला सरकारी। उसकी पत्नी ने मुझसे इतने रिक्वेस्ट किया रो रो करके, नहीं तो मैं जाती भी नहीं। मैं किसी के मामले में ना इन फ्यूचर मेरे कभी FIR भी नहीं हुई है। लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये सब पैसा वसूलने का है, ये वो। मुझे न्याय चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो आपने संबंधित थाने में सूचना दी? संबंधित थाने में सूचना भी दी। दरोगा उधर से इंटरेस्टेड है, बार बार हमसे हमदर्दी कहते हैं। मैं आपसे हमदर्दी कर रहा हूँ, लेकिन पूरी तरीके से हमदर्दी विपक्षी की तरफ से कर रहे हैं। मेरी कोई मदद नहीं करी जा रही है। 164 का भी बयान, 161 का भी बयान, सारा प्रोसेस करने के बाद भी नहीं करा गया। बड़ा रिक्वेस्ट करने पे ये सारे बयान मुझसे 161 का, 164 का मैं फ़ोन कर करके दरोगा जी से कहा मैंने करा दीजिए, आप क्यों ढिलाई कर रहे हैं? 1 महीना बीता जा रहा है, 20 दिन बीता जा रहा है, आप अभी 164 में। अरे आप परेशान हो रही है। कौन है दरोगा जी जो आप? सुखविंदर जी। कौन चौकी है ये? ये थाना कर्नलगंज है और ईश्वर सरल चौकी है जहाँ का ये घटना है जी। थाना कर्नलगंज लगेगा इसका। मेडिकल भी नहीं कराया और ना ही मेरा मेडिकल कराए हैं। बहुत कहा हमने, तब जाके 164 का बयान कराया, 161 का, लेकिन अपने मन से ये भी नहीं करा रहे। कह रहे थे मुझसे बैठ करके शॉर्ट आउट कर लीजिए, कुछ रफा दफा ऐसा ही हो जाएगा, अब क्यों FIR करा रही हैं? और जब असलम ने कहा कि अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ लिखूंगा, और 10 दिन बाद मेरे खिलाफ़ भी मुकदमा लिखा गया, लूट का मुकदमा लिखा गया, फर्जी तरीके से मुझे फंसाया गया। जब मैं जा कर के हाई कोर्ट से अपनी राहत ली, और नहीं ये लोग मुझे आज भी धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तुम मुकदमा, ये असलम के वकील अमजद अली दे रहे हैं कि आप अपना वो करिए। मेरे भाई से शिकायत दे रहे हैं, मेरे परिवार से दे रहा है। मेरे बारे में मैं अधिवक्ता ग्रुप में डाला है उसका वकील ने, और पेपर में, दैनिक जागरण पेपर में निकाला। हर जगह मुझे जलील करने की कोशिश किया उसने। धमकी दे रहे हैं कि ज़्यादा अगर मेरे करोगी कि तुम्हें जान से मरवा देंगे। तो अभी तक क्या गिरफ्तारी नहीं हो पाई? अभी तक मैं बहुत परेशान हूँ, दौड़ रही हूँ, कोई गिरफ्तारी नहीं हो कहाँ रही गई है। आप? मैं CP साहब के यहाँ गई। CP साहब मतलब? कमिश्नर साहब के यहाँ, सबके यहाँ मैं गई अपनी क्या बातों कहा को उन्होंने? रखा। कमिश्नर पुलिस प्रयागराज? उन्होंने कहा कि आप क्या मंगा लेते हैं तो देखते हैं, ये कह के रिपोर्टर खुद चले आए हैं। फिर मैं कप्तान साहब के यहाँ गई, वहाँ भी हमारी जो है बातों को सुना गया, लेकिन अभी कोई कार्रवाई सख्ती से अभी नहीं हुई है। मैं बस न्याय की उसमें चाह रही हूँ कि मुझे न्याय मिले। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मेरा ये पेशा नहीं है कि मुकदमा लिखा है। मैं एक शरीफ घर से बिलोंग करती हूँ, मेरे साथ न्याय होना चाहिए, बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। आप देख रहे हैं किस तरह जो है ये कानून की पढ़ाई करने वाली महिला है, जिसके तरह इस तरह इस तरह कृत्य किया गया है, और वो अभियुक्त अभी तक फरार घूम रहा है शहर में, पूरी तरह से बेमुक्त होकर घूम रहा है। थाना कचहरी की दौड़ लगाते ये महिला थक गई है। उसके बावजूद भी योगी की सरकार, योगी की कानूनी सरकार क्या कर रही है, ये भविष्य में गर्त है। आप देख सकते हैं किस तरह इस महिला को साथ उन्होंने ज़बरदस्ती की है, बेइज्जती की है, उसके साथ शारीरिक शोषण किया है। उसके बावजूद भी लोग इसको कह रहे हैं कि आपका मामला गलत है, आप हमसे बैठ के बात कर लीजिए। यहाँ तक कि इस पर दबाव डाला जा रहा है, इस पर झूठा मुकदमा लिखाया गया। ये आप कह सकते हैं कि ये कानून की व्यवस्था क्या है और क्यों इस तरह का ये जुल्म इस पर ढाया जा रहा है। मैं सुशांत त्रिपाठी, कैमरामैन रजनीश शुक्ला के साथ, द हिंद 24 न्यूज़ प्रयागराज। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।